कक्षा 10 के सभी छात्रों का विज्ञान की क्लास में हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम पाठ 9 प्रकाश पूर्व में पढ़ चुके हैं और इसके आगे हम अध्ययन जारी रखना चाहते हैं। प्रकाश पाठ 9 के अंतर्गत आगे का जो हमारा बिंदु है वह है लेंस। लेंस किससे कहते हैं? लेंस को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। लेंस दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ वक्रीय या गोलीय हो उसे लेंस कहते हैं या लेंस कहते हैं। यह लेंस कैसे निर्मित होता है? ये दो पृष्ठों से निर्मित होता है। इसके जो दोनों पृष्ठ होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, जिनमें से कम एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ आपके वक्रीय या गोलीय होने चाहिए। जैसा कि आपको चित्र में ये विभिन्न प्रकार के लेंस दिखा रखे हैं। लेंस के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले ये आपको एक समतल कांच दिखा रखा है। यह लेंस नहीं है, समतल लेंस भी कह सकते हैं, कांच भी कह सकते हैं। दूसरा, जैसा कि आपको चित्र में दिखा रखा है, इसका ये वाला जो भाग है समतल दिखा रखा है और ये वाला भाग जो दिखा रखा है आपको अंदर धसा हुआ दिखा रखा है, अवतल भाग दिखा रखा है आपको। फिर आपको तीसरा दिखा रखा है, इसका ये वाला भाग समतल दिखा रखा है और ये वाला भाग उभरा हुआ उत्तल भाग दिखा रखा है। फिर आपको जो लेंस दिखा रखा है इसमें ये वाला भाग भी आपके उभरा हुआ है, ये वाला भाग भी उभरा, इधर से भी उत्तल भाग है, इधर से भी उत्तल भाग है। फिर आपको अगला जो लेंस दिखा रखा है इसमें अंदर धसा हुआ भाग अवतल है। फिर इसका दूसरा भाग दिखा रखा है, ये भी अवतल अंदर धसा हुआ भाग। फिर आपको नेक्स्ट जो लेंस दिखा रखा है इसमें आपको ये भाग दिखा रखा है अंदर धसा हुआ दिया हुआ है, इसको अवतल भाग, और इसका आगे का जो भाग दिखा रखा है दूसरा वाला वो उभरा हुआ अर्थात उत्तल भाग दिखा रखा है। प्रथम प्रकार का लेंस कह सकते हैं या समतल कांच कह सकते हैं इसे। दूसरा जो दिखा रखा है इसका एक भाग समतल है और एक भाग अवतल है, इसको समतलो अवतल लेंस कहते हैं। समतलो अवतल का मतलब है ये समतल या अवतल। फिर तीसरा दिखा रखा है ये समतल भाग ये उत्तल भाग, इसे कहते हैं समतलो उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें दोनों भाग उत्तल है इसके उभरे हुए, इसलिए इस लेंस को हम उत्तल लेंस या उत्तलो उत्तल लेंस कहते हैं। फिर आपको अगला जो लेंस दिखा रखा है इसमें आपके दोनों भाग जो है अंदर धसे हुए हैं अर्थात दोनों अवतल भाग है। इस लेंस को हम अवतल लेंस भी कहते हैं और अवतलो अवतल लेंस भी कहते हैं। फिर लास्ट में जो आपको लेंस दिखा रखा है इसका एक अंदर धसा हुआ भाग अवतल है और एक बाहर उभरा हुआ भाग उत्तल भाग है, इसे उत्तलो अवतल लेंस कहते हैं। ये भाग उत्तल और ये भाग अवतल। अब हमारे लेंस के प्रकार हो गए, लेंस की परिभाषा हो गई। ये लेंस कैसे निर्मित होती है? जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था, कांच के खोखले गोलीय कोष से, कांच के खोखले गोलीय कोष से गोलीय दर्पणों का निर्माण होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक उसी प्रकार से ये आपको कांच के दो खोखले गोलीय कोष जिनके वक्रता केंद्र C1 है और C2 है, दोनों की वक्रता त्रिज्याएं C1 और C2 आपस में मिली हुई दिखा रखी है। वक्रता त्रिज्या यहाँ से आपके इस बिंदु तक इस लेंस की इस कांच के खोखले गोलीय कोष की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। फिर आपको एक और कांच का जो खोखला गोलीय कोष दिखा रखा है उसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ से परिधि की ओर C1 से परिधि की ओर और C2 वक्रता केंद्र वाले कांच के खोखले गोलीय कोष की C2 से ये परिधि की ओर आपको दिखा रखी है। ये आपका वक्रता केंद्र दिखा रखा है, ये वक्रता त्रिज्या दिखा रखी है। अब जब इन दोनों कांच के खोखले गोलीय कोष को इस तरीके से हम काट लेते हैं, जैसा कि अगले चित्र में दिखा रखा है आपको, इन दोनों को या तो आप पास में लाइए या फिर इसकी ये कटिंग और ये वाली कटिंग जब हम इस तरीके से पास में लाते हैं कांच के दो खोखले गोलीय कोष C1 C2 वक्रता केंद्र वाले और उनकी कटिंग लेते हैं इस तरीके से, इसलिए इस कांच के खोखले गोलीय कोष की यहाँ से ये कटिंग ली गई है ये वाली, और इस कांच के खोखले गोलीय कोष की ये वाली कटिंग यहाँ ले रखी। जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हमारे इस प्रकार का एक लेंस बनता है जो कि आपको चित्र में दिखा रहा है।
ये जो लेंस हमारा निर्मित होता है, इस लेंस की दोनों सतह उभरी हुई या दोनों पृष्ठ इसके उभरे हुए उत्तल भाग है। अतः इस लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं, या उभया उत्तल लेंस भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको अगले चित्र में दिखा रखा है कांच के दो खोखले गोली कोष जिनके वक्रता केंद्र C1 और C2 दिखा रखे हैं। इसमें भी आपको ये जो खोखला गोली कोष दिखा रखा है, इसका यहाँ से एक सेक्शन कटिंग किया गया है। फिर C1 वक्रता केंद्र वाले कांच के खोखले गोली कोष का भी यहाँ से सेक्शन कटिंग किया गया है। जब इन दोनों के कटिंग को, इस भाग को और इस भाग को मिलाते हैं तो आपके इस तरीके से ये लेंस का निर्माण होता है। ये बीच में से दोनों तरफ से धंसा हुआ है, अर्थात ये भाग भी इसका अवतल भाग है, ये वाला भाग भी अवतल भाग है। इस लेंस को हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखा रखा है, इस चित्र में दिखा रखा है। और उत्तल लेंस यहाँ भी दिखा रखा है, यहाँ भी। अवतल लेंस, इसे हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं अवतलो अवतल या उभया अवतल लेंस भी कहते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस जो होता है बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। उत्तल लेंस की विशेषता, उत्तल लेंस के गुण। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। अवतल लेंस ये किनारों से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। अवतल लेंस की क्या विशेषता है? अवतल लेंस के क्या गुण है? यह बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। लास्ट, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कारण इसका यह है, जब उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब समांतर इस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद ये जिस बिंदु से निकलती है वहां पर ये एक बिंदु पर क्या हो जाती है? अभिसारित हो जाती है। इस बिंदु को हम फोकस भी कहते हैं। उत्तल लेंस पर जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद ये एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, अर्थात अभिसारित हो जाती है। इसलिए इस लेंस को, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा, अवतल लेंस जिसे हम अपसारी लेंस कहते हैं, इसमें भी जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें जब इस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद इन किरणों का फैलाव हो जाता है, अर्थात इनका डाइवर्जन हो जाता है, अपसारण हो जाता है, और जब पीछे बढ़ाते हैं तो ये बिंदु पर बिंदु प्रतीत होती है। लेकिन इसमें प्रकाश की किरणों का अपसारण हो जाता है, फैल जाती है। इसलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस हमारे दोनों प्रकार के हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे जो अगले बिंदु है, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हम वक्रता केंद्र की बात करते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए मैं वक्रता केंद्र की बात करता हूं। चूंकि हमारे जो लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों कांच के खोखले गोलीय कोष से निर्मित है। इनका जो वक्रता केंद्र होता है वही उत्तल लेंस और अवतल लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। चूंकि हमारे दोनों लेंस, अवतल और उत्तल लेंस, कांच के खोखले गोलीय कोष से निर्मित है, इसलिए हमारी जो वक्रता त्रिज्या है, कांच के खोखले गोलीय कोष की वक्रता त्रिज्या ही दोनों प्रकार के जो लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तीसरी परिभाषा, मुख्य अक्ष। कांच के जो खोखले गोलीय कोष है, इनके वक्रता केंद्र C1 और C2, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। कांच के खोखले गोलीय कोष C1 और C2, इन दोनों को मिलाने वाली, अर्थात वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। फिर हमारा अगला जो पॉइंट है वो है, अगली परिभाषा है वो है हमारे फोकस। जैसा कि आपको दोनों चित्रों में दिखा रखा है, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, उत्तल लेंस के लिए। ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए जब कोई प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है
तो अपवर्तन के बाद ये इसका डाइवर्जन हुआ, लेकिन जब पीछे बढ़ाते हैं तो ये भी फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये इसका फोकस बिंदु हो गया। फिर नेक्स्ट है आपके फोकस दूरी। फोकस दूरी बताने से पूर्व मैं आपको एक परिभाषा और बताऊंगा, वो है प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण लेंस में स्थित जिस बिंदु से बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस में स्थित जिस बिंदु से बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं। प्रकाश केंद्र और फोकस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाश केंद्र और फोकस दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाश केंद्र मैंने अभी बताया, लेंस में स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उसे हम लेंस का प्रकाश केंद्र कहते हैं। धन्यवाद।